तो मेरी जान, स्वागत है आप सबका सिने टेल्स की एक और क्लीन शेव वीडियो में। और इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कुछ ऐसे अपडेट्स जो मेरी तरह सफाचट हैं। तो आज की सबसे पहली अपडेट है थम्मा मूवी के ट्रेलर को लेके। मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं मूवी थम्मा का आज ट्रेलर आने वाला है। टाइम मोस्ट प्रोबेबली शाम का ही होगा, क्योंकि आज शाम को ही मुंबई के बांद्रा फोर्ट पे मोस्ट प्रोबेबली श्रद्धा कपूर थम्मा का ट्रेलर लॉन्च करने वाली है। अब अगर YouTube पे उसके पहले दिखा दिया तो मार्केटिंग गुड़गोबर हो जाएगी। तो आई थिंक YouTube पे भी शाम को 5 बजे के आसपास ही आना चाहिए। बाकी लेट्स सी मार्केटिंग वाले क्या गुल खिलाते हैं, हो सकता है अभी तक आ भी गया हो, कुछ नहीं पता भाई इनका। नेक्स्ट अपडेट है रामायण से, नहीं नमित मल्होत्रा वाली नहीं बल्कि एक और रामायण से। इस साल दिवाली पे कॉन्टिलो पिक्चर्स की तरफ से एक 3D एनिमेटेड मूवी आ रही है बेस्ड ऑन रामायण, जिसका नाम होगा महायोद्धा राम। इस फिल्म की वॉइस कास्टिंग काफी इंटरेस्टिंग है। फिल्म में श्री राम के कैरेक्टरों का आवाज दे रहे हैं कुणाल कपूर। जी हाँ, सेम वही कुणाल कपूर जो नमित मल्होत्रा के रामायण में देवराज इंद्र प्ले कर रहे हैं। भैया लक्ष्मण की आवाज दे रहे हैं जिमी शेरगिल। मौनी रॉय बनी है माता सीता एंड रावण के रूप में सुनने को मिलेंगे अपने बैडमैन यानी कि गुलशन ग्रोवर की आवाज। ये फिल्म 17 अक्टूबर को सिनेमा में आ रही है। वैसे इस बार दिवाली का मौसम लगता है एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स के ही नाम रहेगा। 10 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पे कुरुक्षेत्र सीरीज भी आ रही है। खैर, जब रामायण की बात हुई है तो नमित मल्होत्रा के रामायण पे भी बात कर लेते हैं। इस मूवी को लेके कई तरह की कंट्रोवर्सीज हुई जब से अनाउंस हुई है तब से ही, एंड जब से इसकी फर्स्ट ग्लिम्स आई तब से तो एक पूरा खेमा खड़ा हो गया इसके अगेंस्ट। बट कुछ लोगों के जेन्युइन कंसर्न भी थे कि इस मूवी के 4000 करोड़ के बजट के पीछे कहीं इसका रामायण वाला जो कोर इमोशनल एसेंस है कहीं वो ही ना छिप जाए। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग कहीं ना कहीं ये बात मेरे माइंड में भी थी। लेकिन अभी हाल ही में रामायण मूवी के सेट से कुछ कैरेक्टर्स के ऑडिशन की टेप सामने आई है, जिसमें कुछ ऋषि मुनि टाइप के कैरेक्टर्स हैं जिनको ऑडिशन में जो डायलॉग्स दिए गए हैं बोलने के लिए, वो इस बात को वेरीफाई करते हैं कि मेकर्स इस मूवी के हर एस्पेक्ट पे बहुत ही पैनी नजर बनाए हुए हैं। इन डायलॉग्स को सुन के रामानंद सागर जी की रामायण के डायलॉग्स की याद आ जाएगी कहीं कहीं पे। वो ऑडिशन टेप्स मैं यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको वो टिप्स मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वैसे रामायण से याद आया, रणबीर कपूर सिर्फ रामायण मूवी में ही श्री राम के रोल में नहीं दिखाई देंगे, बल्कि एक और बड़े ही इंटरनेशनल लेवल के इंडियन प्रोजेक्ट में भी श्री राम के रूप में दिखाई देने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि इंडियन प्रोजेक्ट वो भी इंटरनेशनल लेवल का, ऐसा तो सिर्फ राजामौली साहब ही बना सकते हैं। तो हाँ, मैं उन्हीं के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि SSMB 29 की। वेल, कुछ टाइम पहले खबरें थी कि SSMB 29 मूवी में, जो कि रामायण की कहानी के इर्द गिर्द ही बुनी गई फिल्म है, इसमें हमें एक फ्लैशबैक सीक्वेंस के दौरान त्रेता युग का समय दिखाया जाएगा। एंड कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी कि पहले की उस सीक्वेंस में महेश बाबू ही श्री राम के रोल में दिखाई देंगे। लेकिन अब लल्लन टॉप की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसका कि आर्टिकल मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, देख लेना। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग SSMB 29 में श्री राम के रोल के लिए अब रणबीर कपूर को अप्रोच किया गया है। एंड ये बातचीत अभी शुरुआती स्टेज में है, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। ये कैमियो लगभग 8 मिनट का होगा, जिसमें श्री राम असुरों से युद्ध करते हुए दिखाए जाएंगे। यानी कि इस सीक्वेंस मोस्ट प्रोबेबली लंका कांड का पार्ट होगा, मोस्टली एट द टाइम ऑफ लक्ष्मण मूर्छा, यानी कि संजीवनी बूटी वाला सीक्वेंस। क्योंकि एज पर रिपोर्ट्स ये हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि इस मूवी में महेश बाबू का कैरेक्टर, जो कि हनुमान जी के ट्रेट्स के साथ दिखाया जाएगा, वो रामायण से जुड़ी किसी विशेष चीज की तलाश में होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली संजीवनी बूटी हो सकती है। अब आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने एक बात बोली थी कि अभी रामायण एंड महाभारत को लेके इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनमें कैरेक्टर्स की अगर कंटिन्यूटी दिखा दी जाए, भले वो डिफरेंट स्टूडियोज के ही पार्ट हों, फिर भी अगर सेम एक्टर सेम कैरेक्टर को कंटिन्यू करे तो उन प्रोजेक्ट्स का कनेक्ट ऑडियंस के साथ काफी गहरा बनेगा। तो पता नहीं भाई, भगवान ने वो बात सुनी और इन लोगों के दिमाग में डाली, या फिर बड़े लोग तो अपनी वीडियोस देखते ही हैं आजकल। खैर प्रेम भाई, औकात से ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए। राजामौली नहीं देखते तुम्हारे वीडियोस, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, राजामौली साहब नहीं देखते हैं क्या अभी? कोई बात नहीं। खैर जो भी हो, अगर ऐसा हो जाए तो भाई मजा आ जाएगा। और फिर मैं उन लोगों की शक्लें देखना चाहूंगा जिनको रणबीर कपूर राम के रोल में अच्छे नहीं लग रहे थे, या जो बॉलीवुड वर्सेस साउथ के चक्कर में इनको लपेट रहे थे। फिर किसको गाली देंगे? खैर इसके बाद एक कॉन्क्रीट सीक्रेट निकल के सामने आया है, शक्तिमान मूवी क्यों नहीं बन रही है उसको लेके। हाल ही में अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनकी मिन्नल मुरली के डायरेक्टर बासिल जोसेफ से मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने शक्तिमान मूवी को लेकर कुछ बातें बताई थी। मिन्नल मुरली के बाद बासिल जोसेफ को सोनी पिक्चर्स ने अप्रोच किया था शक्तिमान के लिए, एंड उसमें रणवीर सिंह ही शक्तिमान प्ले करने वाले थे। ये तो हम सब जानते हैं, खैर सारी बातें। अब आगे की स्टेटमेंट जरा ध्यान से सुनना, मजा आएगा। यहाँ बासिल जोसेफ अनुराग कश्यप से कहते हैं कि मैंने अपनी
जिंदगी के 2 साल शक्तिमान के चक्कर में बर्बाद कर दिए, आप उस इंडस्ट्री में कैसे सरवाइव कर रहे हैं, माने बॉलीवुड में कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो अनुराग कश्यप साहब कहते हैं कि मैं सरवाइव नहीं कर सका, इसलिए तो उस इंडस्ट्री से अलग हो गया। अब यहाँ मजे की बात यह है कि इस फिल्म के ना बनने से बॉलीवुड का कोई लेना देना नहीं है। मतलब शक्तिमान मूवी बना रहे हैं सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल, यानी कि इसमें उस सो कॉल्ड बॉलीवुड लॉबी का कोई हाथ नहीं है जो 4-5 बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जिनको अक्सर बॉलीवुड कहा जाता है गरियाने के लिए, वरना तो बॉलीवुड बहुत बड़ा है। उसके बाद मूवी को अड़ंगा मारने वाले खुद मुकेश खन्ना है, जो खुद बॉलीवुड को दिन रात कोसते रहते हैं। एंड अब जब मूवी में अड़ंगा लग चुका है तो अनुराग कश्यप एंड बेसिल जोसेफ दोनों बॉलीवुड को गरिया रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, अगर बॉलीवुड कोई इंसान होता तो अब तक या तो इन सब के ऊपर एक केस कर चुका होता डिफेमेशन का, या फिर वो कहीं पंखे पे लटक चुका होता। अब तक भाई वो खत्म हो चुका होता, यही लीला समाप्त करके परलोक से धार चुका होता। नहीं मतलब जिसको किसी की भी ऊपर अपनी भड़ास निकालनी होती है, वो बॉलीवुड का नाम लेके उसको पेल देता है। डायरेक्ट नाम लेने की हिम्मत होती नहीं किसी की, प्रोड्यूसर्स की या बड़े बड़े स्टूडियोज की। नहीं, इक्वेशन समझो, खन्ना साहब भी बॉलीवुड को गाली दे रहे हैं, अनुराग कश्यप भी दे रहे हैं और बासिल जोसेफ भी दे रहे हैं, जबकि शक्तिमान के ना तो बनने में बॉलीवुड का हाथ था, ना ही बिगड़ने में। कुल मिला के बॉलीवुड अब एक तरह से गाली का पर्यायवाची का रूप ले चुका है, एक फिल इन द ब्लैंक्स। जिसको कुछ समझ नहीं आता कि बोलना क्या है, वो बस बॉलीवुड के नाम का बिल फाड़ के सामने वाले को थमा देता है। बस यही चल रहा है। वेल, अभी कमेंट्स में आएंगे कुछ लोग मुझे बॉलीवुड की चाटने वाला साबित करने, और उसके नीचे कुछ लोग साउथ की चटनी बेच रहे होंगे। तो आपस में डिसाइड कर लेना भाई कि मैं किस लॉबी का हिस्सा हूँ, एंड कंफर्म हो जाए तो मुझे भी बता देना बाद में। हम अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, जो बॉलीवुड से नहीं साउथ से है। कांतारा चैप्टर 1 को CBFC की तरफ से UA16+ का सर्टिफिकेट मिल चुका है। फिल्म की लेंथ होगी 2 घंटा 48 मिनट एंड 53 सेकेंड्स। वेल, अब अगर यहाँ तक आई गए हो तो भाई यानी कि वीडियो पूरी देख ली है तो कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब। नवरात्रे चल रहे हैं भाई, कुछ तो पुण्य कमा लो, माता रानी को क्या मुंह दिखाओगे ऊपर जाके। बाकी वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक एंड हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।